दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, डोंगल पे हम शादी का वीडियो एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर आज मैं ये कंप्लीट वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में फुटेज कटिंग से लेकर के और क्लोजअप रिप्लेस और विधि प्रोजेक्ट टाइटल एडिट करना और टीजर हाईलाइट सॉन्ग प्री वेडिंग, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को कवर करके बताने वाला हूं। और ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत ऐसे मेरे बंधु हैं जो मेरे द्वारा या कहीं से वीडियो एडिटिंग का डोंगल खरीद लेते हैं और फिर वो काम नहीं कर पाते, सामने वाला उनको सपोर्ट नहीं करता है। तो इस केस में बहुत ज़्यादा परेशानी उनके सामने बन जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं अपने डोंगल पे बना रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो को देख करके आप कहीं और से डोंगल खरीद रखे हों तो आप उस पर काम 100% इस तरीके से कर पाएंगे जिस तरीके से इस वीडियो में बताया गया है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हमें काम कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों, इस बात को आपको समझना है कि जब भी आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो शादी की, उस शादी की वीडियो एडिटिंग करने से पहले, यानी कि चाहे वो सॉन्ग हो या टीजर हो, हाईलाइट हो या टाइटल हो, उसको बनाने से पहले आपको जो दूल्हा दुल्हन यानी कि गर्ल बॉय कपल का जो फुटेज है वो ऑलरेडी आपको छांट करके शादी के डेटा से बाहर निकाल लेने हैं। और निकालने के बाद गर्ल बॉय कपल के फुटेज कटिंग करके आपको रख लेने हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कंप्यूटर के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कुछ गर्ल बॉय कपल के मैंने फुटेज यहाँ पे कटिंग करके रखे हुए हैं। और जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, जैसे सॉन्ग प्रोजेक्ट, टीजर प्रोजेक्ट, हाईलाइट या टाइटल, तो यहीं से आपका गर्ल बॉय कपल का फुटेज ऑटोमेटिक उसमें रिसीव हो जाता है और ऑटोमेटिक वो डिज़ाइन जो बनी बनाई डिज़ाइन है, रेडीमेड डिज़ाइन है, यहीं से गर्ल बॉय और कपल वहाँ पे रिसीव होता है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात और भी है कि जो ये फुटेज रखा गया है, इसका एक निश्चित फोल्डर है। आप अगर उस फोल्डर में ये फुटेज नहीं रखते हैं और इसके समय आप अगर निर्धारित नहीं करते हैं तो फिर ये फुटेज वहाँ पे रिसीव नहीं होगी। तो सबसे पहले फुटेज कटिंग के बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको 5 बॉय के और 7 कपल के और 7 गर्ल के फुटेज आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि B01 से लेकर के B05 तक, और यहाँ पे C01 से लेकर के C07 तक, ठीक है। और यहाँ पे गर्ल का यानी कि G01 से लेकर के G07 तक का पूरा कंप्लीट फुटेज आपको कटिंग करके यहाँ पे रखना है। ये फुटेज जो दोस्तों कटिंग होगी, ये कटिंग होगी 25 सेकंड की। और जो इसका कटिंग करके जो रेंडर आप करेंगे, जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है H264। आपको H264 में इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे रखना है। चलिए इसकी फोल्डर के हम आपको लोकेशन बता देते हैं। हम सबसे पहले पहुँच जाते हैं अपने डी ड्राइव में। डी ड्राइव में आप देखेंगे यहाँ पे आपको टोटल 5 फोल्डर दिखाई दे रहा है। एक तो कंप्लीट हमारा डेटा है जिसमें हमारा पूरा कंप्लीट डेटा पड़ा हुआ है मिक्सिंग का। दूसरा है हमारा प्रोजेक्ट वाला फोल्डर। तीसरा है हमारा रिप्लेस फुटेज का फोल्डर। चौथा है हमारा सेटअप। और पांचवा है कुछ MP3 मैंने आप लोगों को दे रखे हुए हैं, इस वजह से कि हो सके कुछ ऐसा गाना जो इस प्रोजेक्ट में ना मिले या शायद आप ना ढूंढ पाएँ, तो मैंने एक MP3 का फोल्डर दिया हुआ है। ये लगभग 25 या 30 GB का है। इसके अंदर से भी आप सर्च करके अपना MP3 लगा सकते हैं, या फिर आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है दोस्तों, डायरेक्ट आप गूगल पे जाके सर्च करके भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक फोल्डर था तो मैंने आप लोगों को दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझ लेते हैं फुटेज के बारे में। तो फुटेज यहाँ पे देखिए, यह है आपका फुटेज का फोल्डर। इसको जब आप डबल क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा सॉन्ग फुटेज, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको ये टोटल फुटेज कटिंग करके रख देना है। चलिए कुछ फुटेज हम कटिंग करके आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से आपको कटिंग करना है। सबसे पहले दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये डोंगल बेस है, डोंगल पे बना हुआ है। और यहाँ पे आपको एक डिवाइस दिखाई दे रही होगी जिसका कि नाम डोंगल है। और ये आपको अपने कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा जब भी आप वीडियो एडिटिंग या वीडियो मिक्सिंग का जो आपका सॉफ्टवेयर है वो चालू होगा। अगर आपका ये खो जाता है तो फिर चालू नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। मैजिक की इसके साथ ही बनी हुई है, जब तक ये लगेगा नहीं तब तक मैजिक की नहीं चालू होगा। चलिए इसे हम अपने कंप्यूटर पे लगा देते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं अपने कंप्यूटर में इसे लगा दिया हुआ हूं और लगाने के बाद एक साउंड आती है प्लगइन की, वो भी आपको सुनाई दिया होगा। चलिए अब आते हैं फिर वापस अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और तो यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, इसे आइकन पे हमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद हमें यस का परमिशन देना है। ये
स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना है स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि आपका i3 है, i5 है या i7 है या i9 है, उसके हिसाब से ही सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने में अपना टाइम ले सकता है। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा खुल चुका है और मैं EDS 10 चलाता हूँ लाइसेंस वर्जन। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा या अक्सर देखते होंगे कि मैं लाइसेंस वर्जन ही यूज़ करता हूँ और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप लाइसेंस वर्जन ही यूज़ करें। फिलहाल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे है दूसरा ओपन प्रोजेक्ट। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यू प्रोजेक्ट क्या है और ओपन प्रोजेक्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसको आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे न्यू प्रोजेक्ट का मतलब ये कि आप अपने द्वारा अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, नए सिरे से एक फ्रेम लेना चाहते हैं और फ्रेम लेकर के एक नया अपना खुद का मतलब एक प्रोजेक्ट आप डिज़ाइन करना चाहते हैं नए सिरे से, तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे अगर आप एज ए डिज़ाइनर हैं तो। लेकिन अगर आप एक डिज़ाइनर नहीं हैं और आप अभी सीख रहे हैं या फिर बने बनाए किसी प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि जब आप वीडियो एडिटिंग का पूरा डेटा खरीदते हैं, प्रोजेक्ट खरीदते हैं, तो उसमें आपको रेडीमेड प्रोजेक्ट मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं ताकि आप समय को बचा सकें और आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे किसी सॉन्ग प्रोजेक्ट, टाइटल, टीजर, हाईलाइट या विधि प्रोजेक्ट बनाने में। इस वजह से आप रेडीमेड प्रोजेक्ट खरीदते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में ये चीज़ आ गया होगा कि न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट में दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बार मैं फिर क्लियर करा दूं, अगर आपको नया कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। नया प्रोजेक्ट मतलब खुद से आपको क्रिएट करना है तो, ठीक है। और अगर आप किसी बने बनाए प्रोजेक्ट पे अगर आपको अपना फुटेज डाल करके उसको डिज़ाइन करना है तो आप ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सबसे पहले किसी भी शादी को बनाने से पहले आपको गर्ल बाय कपल के फुटेज कटिंग कर लेने हैं। तो फुटेज कैसे कटिंग करने हैं, किस फ्रेम पे हम स्टार्ट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को, EDS को, चलिए ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। हम चले जाएंगे यहाँ पे 1920 × 1080 25p 16.98 बीट, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है, आपका EDS यहाँ पे ओपन हो जाएगा। EDS हमने स्टार्ट कर लिया है और सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि इन सारे जो पैनल्स हैं इस पैनल के काम क्या हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये पैनल क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा हम आपको जानकारी यहाँ पे संक्षिप्त में देंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है बिन, यह है इफेक्ट और यह है जॉब और यहाँ पे है इंफॉर्मेशन। बिन मतलब कि किसी भी एक वीडियो फाइल को जो कि आपके किसी ड्राइव में रखा हुआ है कंप्यूटर में, जैसे कि D ड्राइव में, E ड्राइव में या किसी ड्राइव में अगर आपका पड़ा हुआ है कोई मीडिया फाइल, जैसे कि फोटो हो गई या आपका MP3 फाइल हो गया या MP4 फाइल हो गया, वीडियो हो गई, JPG हो गया, MPEG हो गया, कोई भी एक मीडिया फाइल, तो आप यहाँ पे बिन को सेलेक्ट करेंगे और बिन को सेलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इस तरीके से उस वीडियो फाइल को आप अंदर लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे आ गया हुआ है। और ये है हमारा इफेक्ट पैनल जिसमें कि हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं रेडीमेड, और किसी भी ट्रांजेक्शन को लगाने के लिए या किसी भी इफेक्ट को वीडियो के बीच में या उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए ये हमारा इफेक्ट पैनल है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जॉब मॉनिटर, तो जॉब मॉनिटर का काम यह है दोस्तों कि जब किसी फाइल को आप एक्सपोर्टिंग पे लगाते हैं, रेंडर पे लगाते हैं, तो वो आपको जॉब मॉनिटर में दिखाई देगा, EDS 10 में, EDS X में, ये आपको ध्यान देना है। EDS 8 में सामने दिखाई देती है, जबकि EDS 10 में ये आपको जॉब मॉनिटर में दिखाई देगा। दूसरी बात कि यहाँ पे एक और पैनल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी फाइल को जब आप कोई इफेक्ट वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसका लेआउटर वगैरह या फिर उसके इन्फॉर्मेशन वगैरह उसको यहाँ से आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं और गर्ल बॉय कपल की फुटेज कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक बॉय का फुटेज है, इसे हम सीधा खींच करके अपने टाइमलाइन पे लगा लेंगे। गर्ल बॉय कपल का फुटेज हमें कटिंग करना है और इसकी जो हमें टाइमिंग देनी है दोस्तों, वो देनी है हमें 25 सेकंड की। ये आपको हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि 25 सेकंड की फुटेज आपकी कटिंग होगी H264 में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 25 सेकंड का आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये टाइम यहाँ पे 25 सेकंड आपको शो कर रहा होगा और यहाँ पे हम इन आउट लगा लेंगे। इन आउट कैसे लगेगा, आई बटन प्रेस करेंगे तो आई का सिंबल लग जाएगा और ओ बटन प्रेस करेंगे तो ओ का सिंबल लग जाएगा। और ये इन आउट होता क्यों है इसको भी समझ लीजिए। हर कुछ हम आपको क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएं और आपके दिमाग में कोई एक्स्ट्रा सवाल जन्म ना ले, ठीक है।
देखिए होता ये है कि जैसे कि मान लीजिए हमने ये हमारा जो फुटेज है ये 10 सेकंड का है और हमने गर्ल बॉय कपल को फुटेज जो हमें कटिंग करनी है 25 सेकंड की, तो हमने क्या किया, इसे कॉपी पेस्ट करके इसे हमने 25 सेकंड का पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा इन आउट लगा हुआ है, यानी कि ये जो हमारा ये सिलेक्ट एरिया है, इसके हिसाब से ये हमारा फुटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। ज़्यादा है का मतलब ये कि जो हमने इन आउट सेलेक्ट कर दिया हुआ है, जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा उतना ही पार्ट निकलेगा जितना कि सिलेक्ट है, न कि जो बाहर है वो निकलेगा। ये आपको ध्यान देना है। अगर आप इन आउट नहीं लगाते तो फिर ये पूरा का पूरा आपका 30 सेकंड का बाहर निकाल देता। तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि आपने पूरी 3 घंटे की एक शादी बना ली और आपको निकालना है 1-1 घंटे का 3 पार्ट, और अगर आप इन आउट लगा करके नहीं निकालते हैं, 1 घंटे का आप सिलेक्ट नहीं करते हैं इन आउट लगा करके, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं ये सोच करके कि 1 घंटे का निकलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पूरा 3 का 3 घंटे निकाल देगा और आप परेशान हो जाएंगे कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा जीबी बन गई, या हमें चाहिए ही था 1 घंटे का, ये 3 घंटे का निकल गया। तो यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी आप किसी फाइल को रेंडर करें, एक्सपोर्ट करें, तो इन आउट जरूर लगा ले। चलिए यहाँ पे हमने 25 सेकंड सेलेक्ट करके हमने इन आउट लगा लिया हुआ है, और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड बटन से F11, या फिर चले जाएंगे फाइल में और यहाँ पे चले जाएंगे हम एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आ रहा होगा प्रिंट टू फाइल का ऑप्शन, और इसका शॉर्टकट है F11, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं F11। चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे H264, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे H264 ABC, ये हमको सेलेक्ट कर लेना है, और इसी में हमें सारे फाइलों को एक्सपोर्ट करना है जो हमें फुटेज कटिंग करनी है। तो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, और एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे ये पूछने लग जाएगा दोस्तों कि आप अपने कंप्यूटर के किस ड्राइव, किस फोल्डर या फिर किस लोकेशन पे गर्ल बॉय कपल की फुटेज रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें सीखना है। तो हम चले आएंगे अभी फिलहाल डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे हम इसका नाम दे देंगे B01। ये आप देख पा रहे होंगे B01। गलती से आपको B01 के जगह पे B01 नहीं लिख देना है, ये अक्सर लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक बार टिप्पणी कर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ तरोताज़ा बनी रहे। आपको टाइप करना है B01 और आपको सीधा यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर में ये एक्सपोर्ट होकर के डेस्कटॉप पे चली जाएगी। चलिए चेक कर लेंगे हम कि डेस्कटॉप पे हमारी पहुंच गई है या नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जॉब मॉनिटर पे क्लिक करने पे यहाँ पे आपको रेंडर का जो टाइमिंग है वो शो करता है, और ये रेंडर हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पे मिनिमाइज करके दिखा दूं कि ये हमारा बॉय का फुटेज कटिंग हो गया है। चलिए दोबारा हम एक और फुटेज कटिंग कर लेते हैं। फिलहाल ये पहले वाला हम यहाँ से हटा देंगे और चले आएंगे वापस बिन पे, और हम ले लेंगे यहाँ पे अपना दूसरा वाला फुटेज। वापस हम इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V और फिर Ctrl+V। Ctrl+C से कॉपी होता है दोस्तों हाईलाइट करके, और Ctrl+V से पेस्ट होता है। ये आपको हमेशा ध्यान देना है। चलिए F11 बटन प्रेस करेंगे, वापस फिर हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप का लोकेशन हमारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे फिर हम टाइप कर देंगे B02 और एंटर प्रेस कर देंगे, और फिर चले आएंगे हम अपने जॉब मॉनिटर में। यहाँ पे देखेंगे हमारा रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए रेंडर हो रहा है। इस तरीके से आपको 5 बॉय का फुटेज कटिंग कर लेना है। अब चलिए बढ़ेंगे आगे, और एक आध दो फुटेज हम आपको कपल का भी और गर्ल का भी फुटेज कटिंग करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे वापस हम इसको हटा देंगे। ये मान लेते हैं कि हमने सारा ये बॉय का कटिंग कर लिया है, और एक बैक स्पेस बटन दबा करके बैक आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारा कपल का है। इसे हम फिर अपने बिन में ले लेंगे। बिन में लेने के बाद ये टाइमलाइन हम फिर से अपना क्लियर कर देंगे। यहाँ पे हम कपल का उठा करके लगा लेंगे, और ये हमारा हाईलाइट है। Ctrl+C + Ctrl+V हम फिर से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। ये हमारा 25 सेकंड से आगे बढ़ चुका है, लेकिन हमने इन आउट लगाया हुआ है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, 25 सेकंड ही निकलेगी। वापस हम अपने कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और चले जाएंगे फिर अपने डेस्कटॉप पे, और नाम दे देंगे C01। तो हमने प्रेस कर दिया C01, हमने फिर से एंटर प्रेस कर दी, और ये भी हमारा फुटेज एक्सपोर्ट होना चालू हो गया होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। वापस से ये मान लेते हैं हम बिन में आकर के कि हमने कपल के भी 7 फुटेज कटिंग कर दिए हैं, और वापस हम चले आएंगे फिर अपने बिन के अंदर डबल क्लिक करके, और यहाँ पे आ जाएंगे गर्ल में। गर्ल का भी फिर हम यहाँ पे फुटेज ले लेंगे। चलिए यहाँ पे टाइमलाइन पे जो हमारा कपल का इसे हम डिलीट कर देंगे। गर्ल का लेकर के हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा देंगे, और कॉपी पेस्ट करके हम फिर वापस इसे हम यहाँ पे पूरा कर देंगे। 3 हमने कॉपी पेस्ट करके मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, तो 3 फुटेज में हमारा ये पूरा हो गया है। और फिर हम वापस F11 प्रेस करेंगे, चले आएंगे फिर यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक सिलेक्ट है H264, क्योंकि एक बार हमने ऑलरेडी उसे सिलेक्ट कर दिया हुआ है। एक्सपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे, वापस से हम आ जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे दे देंगे G01। हम एंटर बटन प्रेस कर देंगे, और ये भी हमारा गर्ल का फुटेज कटिंग हो चुका है। और वापस हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद हम चले आएंगे अपने डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बॉय का हमने 2 कटिंग किया था,
था 2 आ गए हैं, कपल का हमने 1 किया था 1 आ गए हैं, और गर्ल का हमने 1 किया था 1 आ गए हैं। टोटल फुटेज आपको कितनी कटिंग करनी है एक बार मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि 5 बॉय के 7 कपल के 7 गर्ल के टोटल 19 फुटेज होंगे। चलिए एक बार ड्राइव खोल करके हम आपको फिर से क्लियर कर दें ताकि आप सुनिश्चित कर लें कि टोटल फुटेज कितनी रहती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 बॉय का है, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल रही होगी नीचे, और कपल का यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि C01 से लेकर के C07 तक 7 फुटेज आपके कपल के हैं, और गर्ल का भी आपको टोटल 7 फुटेज कटिंग करना है। टोटल अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको 19 फुटेज दिखाई देगी। और एक अहम जानकारी मैं आप लोगों को और दे दूं, एक फुटेज की अगर आप प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो तकरीबन 54 MB के आसपास आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार जो मेरे बंधु फुटेज कटिंग करते हैं, फुटेज की फॉर्मेट चेंज कर देते हैं तो वो रिस्टोर नहीं होती है, क्योंकि 54 MB से अगर बहुत ज़्यादा नीचे है, इनेबल कन्वर्जन पे अगर आपने चेक मार्क लगा दिया हुआ है तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। ये आपको हमेशा ध्यान देना है। तो जिस तरीके से काम को बताया जा रहा है उस तरीके से अगर आप काम करते हैं, मेरी ये गारंटी है कि आप 100% सफल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये मान लेते हैं कि हमने सारे फुटेज कटिंग करके अपने इस फोल्डर में रख दिया हुआ है। फोल्डर का नाम क्या है एक बार हम आपको फिर क्लियर कर दें। डी ड्राइव में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे प्ले एडिट रिप्लेस फुटेज, इस फोल्डर के अंदर आपको जाना है, और जो पहला फुटेज का फोल्डर है यहाँ पे जो कि सॉन्ग फुटेज के नाम से है 1 नंबर पे, इसके अंदर ही आपको 5 बॉय का 7 कपल का 7 गर्ल का फुटेज यहीं पे या तो कटिंग करके इसको रिप्लेस कर देंगे या फिर कहीं और एक्सपोर्ट करने के बाद इसमें कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और जो हमारा डेमो वाला है या जो पहले आपने शादी बनाई थी उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि फुटेज कटिंग किस तरीके से करना है डोंगल पे वीडियो एडिटिंग करते टाइम में ये आप बेहतर तरीके से एक शानदार तरीके से समझ गए होंगे। और सबसे पहले फुटेज ही क्यों कटिंग करनी है इसके विषय में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बता दो दोस्तों कि जब भी आप एक शादी बना रहे हैं और अगर आप शादी बना करके जैसे मान लीजिए नाम टाइप कर रहे हैं या गर्ल बॉय कपल के जो सॉन्ग प्रोजेक्ट है वो निकाल रहे हैं, या मान लीजिए 3 या 4 घंटे की आपकी वीडियो एडिटिंग की जो पूरी कंप्लीट शादी है अगर वो पहले बना लेते हैं, फुटेज बाद में कटिंग करते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए दिमाग पे कई सारा प्रेशर है, तो आप जैसे मान लीजिए कि नाम आपने टाइप कर दिया और पहले वाला ही फुटेज है और जिसकी शादी बना रहे हैं नाम तो इसकी टाइप कर दी, लेकिन फुटेज आपने नहीं रिप्लेस कराया तो वो फुटेज आपका पहले वाला ही लेकर के और एक्सपोर्ट हो जाएगा, और वो गलती से अगर आपने पार्टी को दे दी तो फिर वो कैसेट आपकी वापस आ जाएगी, यानी कि कुल मिला जुला के आपके काम में कंप्लेन आ जाएगा। अगर ये मान लेते हैं कि फुटेज आपने नहीं रिप्लेस की और सॉन्ग प्रोजेक्ट आपने गलती से हड़बड़ी में बना दिया और फुटेज रिप्लेस करना भूल गए, तो वो भी एक गलती का कारण हो सकता है। कस्टमर को आपने सॉन्ग प्रोजेक्ट तो बना करके दे दिया और फुटेज आपने नहीं रिप्लेस की, तो पीछे के जो दूल्हा दुल्हन है जो कि किसी और शादी में आपने इस्तेमाल किए थे वो अगर आपका इसमें चला गया तो वो भी कैसेट आपके वापस आने की संभावना बन जाते हैं। और ये मान लेते हैं कि जैसे कि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं चलो पहले 3-4 घंटे की शादी है उसको हम पहले पूरी कंप्लीट मिक्सिंग कर लेते हैं, मिक्सिंग करके हम सेव कर लेंगे, बाद में हम अपना फुटेज रिप्लेस कर लेंगे और एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जो मंजे हुए कलाकार नहीं है उनके साथ ये अक्सर होती है कि हड़बड़ी में उन्होंने जब उस फाइल को उठाया, मतलब प्रोजेक्ट को उठाया कि भाई अब आज कस्टमर आ रहा है हमको जल्दी से बना करके देना है, और याद रहता नहीं कि हमने फुटेज कटिंग की है उसकी, तो उस स्थिति में क्या है कि जो ऑलरेडी पहले से कटिंग फुटेज करके आपके ये डी ड्राइव में पड़ा हुआ है रिप्लेस फुटेज वाले में, आपने रिप्लेस नहीं कराई, आप भूल गए और उसी पे आपने पूरी 3 घंटे की शादी रेंडर कर दी। तो पहली बात तो 3 घंटे का शादी रेंडर करने में जो टाइम गया वो बर्बाद। दूसरी बात कि उस कैसेट को तो वापस आना ही आना है 100%, क्योंकि जहां जहां गर्ल बॉय कपल के फुटेज यूज हुए हैं, जहां जहां इफेक्ट लगे हुए हैं, वहां दूसरे की गर्ल बॉय कपल फुटेज आएगी और जो आपका टाइमलाइन पे मेन डेटा है वो दूसरे का आएगा। तो यहां भी आपका कैसेट वापस आना एकदम तय है। तो कभी भी ये नियम है कि जब भी किसी शादी को आप उठा रहे हैं टाइमलाइन पे बनाने के लिए, शादी बनाने से पहले सबसे पहला काम यह है कि आप फुटेज रिप्लेस करके अपने फोल्डर में रख लें, उसके बाद ही आप काम को आगे बढ़ाएं। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि फुटेज कटिंग करके यहाँ पे रखने के बाद सबसे पहले अब क्या करना है।